नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। देखो मेरी बात सुनो, इन दिनों बच्चियों को आराम से ज्यादा खुराक की भी जरूरत होती है, समझे? इन दिनों अभी भी नहीं समझा? अरे पगले, तू बाप बनने वाला है, बाप। आपने झूठ कहा था कि वफा इस घर में साल भर भी नहीं रहेगी। अब मुझे वफा के साथ साथ वफा के और अहमद के बच्चों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आप लोग के पास आके रहना चाहती हूँ। तो आ जाओ, इसमें पूछने की कौन सी बात है? तुम्हारा अपना घर है। ये रिश्ता अनजाना सा। लो, जमाना इतने आगे चला गया और हमें खबर ही नहीं हुई अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप वाकई बिल्कुल ठीक हैं। वाकई ज़माना बहुत बदल चुका है और बहुत आगे जा चुका है। आज की लड़कियां बुर्क़े और दुपट्टे ओढ़कर भी बहुत आज़ाद ख्याल। अब आप अपनी बेटी की ही मिसाल ले लीजिए। चादर ओढ़ती है और अकेले कॉलेज आती जाती है, और वो सब कुछ करती है जो इसका दिल करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने भी कभी अपनी बेटी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही बहू पर आने जाने पर रोक टोक की। लेकिन एक बात है कि हमारे यहाँ बहू बेटियाँ जो है ना, कोई काम करने से पहले अपने बुजुर्गों और बड़ों से इजाज़त ज़रूर लेती हैं। हम इसे पाबंदी नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की और माशरे की एक अच्छी रिवायत समझते हैं। जाओ बेटा जाओ, कपड़े बदलो, बावर्ची खाने में जाके अपनी माँ का हाथ बटाओ। जी दादी। आई बात समझ में या समझाए? चलो। कितने पैसे हुए? हेलो, मैंने आपसे पूछना था कि मामा आई है मुझसे मिलने के लिए, तो मैं चाह रही थी कि एक दो दिन के लिए मैं उनके साथ चली जाऊं। जरा जल्दी करो यार, देर हो रही है। इतनी खराब सर्विस, मैं तो गलती की मैं यहाँ पे आ गया। होल्ड करो। It's okay. Keep the change. केक दो मुझे। बाय। हाँ बोलो। हेलो, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तुम मुझसे पूछने के लिए फोन किया या बताने के लिए? और वैसे भी मैं कौन होता हूँ तुम्हें इजाजत देने वाला? अगर तुम्हें जाना है तुम चली जाओ। अगर इसी तरह तंज करके इजाजत देने तो कोई फायदा नहीं। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारी माँ के घर पे बहुत सारे प्लान्स बने, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से खराब हो जाए, और बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार भी कर रहे हो। हेलो, गलती भी खुद की है और नखरे भी खुद ही दिखा रहे। कितने खुश थे आज हम। कैसी सुबह सुबह खुशी की खबर मिली थी। घर खुशी की रौनक से जाग उठा था कि वफा ने ना अच्छा नहीं किया अपनी माँ को बुलाकर और फौरन चली गई। अरे आज तो ढंग से हमें खुश होने देती। अरे नेक बखर, किसने खुशियां मनाने से रोका है?
देखो भाई, बहू कोई सारी उम्र के लिए थोड़ी मैं के चली गई। 1-2 दिन की तो बात है, लौट आएगी, फिर हमारे घर की रौनक भी लौट आएगी। परेशान ना हो, तुम एक काम करो, जाके कुछ मिठाई बनाओ और मोहल्ले में बांटो। अल्लाह ने हमारे घर को रहमत से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वैसे अम्मी दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, पर उनके माँ बाप का भी तो हक है ना। वो क्या सोचेंगे कि हम उनके मैके जाने पर यूं मुंह बना रहे हैं, जैसे वो पता नहीं क्या गलत काम करने जा रही हैं। कोई जरूरत नहीं है बड़ों के बीच में बोलने की। देखा नहीं था वफा की अम्मा को कैसे बात कर रही थी, नाक भौं चढ़ा के, बात बात में तंज किए जा रही थी, जैसे हमने उनकी बेटी पे बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, बहुत बड़े दुख दे दिए हमने उन्हें। अरे हमने उनकी बेटी को कितने लाड प्यार से रखा है, फिर भी समदन साहिबा के एतराज ही नहीं खत्म होते। अरे एतराज तो हमें होना चाहिए, उनकी बेटी हमारे घर खाली आता है। लो भेजा भी क्या, किताबें, वो भी बची कुची रद्दी की, और नहीं तो क्या। सच कह रही हूँ मैं। अरे ये सोचकर मैंने अपनी बेटी की शादी की थी कि वफा का सामान और उसकी शख्सियत देखकर खानदान और बरादरी वाले दांतों में उंगलियां दबा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और तो और बच्ची को कुछ सिखा के भी नहीं भेजा। अरे एक अंडा तक तो उसे उबालना नहीं आता। अरे सीख लेगी भाई, सीख लेगी, थोड़ा सा उसे वक्त तो दो सीखने का। इतनी जल्दी हथेली पर सरसों मत जमाओ। मुझे तो डर यह है कि तुम्हारी ये जल्दबाजी और मनफी सोच जो है ना, तुम्हारे बेटे का घर ना उजाड़ दे। हाय अल्लाह, खुदा ना करे अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह तो जब नहीं करेगा जब तुम ना ये उल्टी सीधी हरकतें करो। अल्लाह ना करे। हुआ रहमत भाई, तबीयत खराब है? नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, शायद काम ज़्यादा था। हाँ, आप एक काम करें ना, आप घर चले जाएं, घर थोड़ा जाके आराम करें, ये मैं संभाल लूँगा। आप भाभी के आती गरम गरम चाय पियेंगे, 2 मिनट में चाय पे चाय हो जाएंगे। अच्छी तरह संभाल लेंगे। अरे आप फिक्र नहीं करें भाई, आप जाएं, मैं हूँ। अरे ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है। वफा की अम्मा शादी के बाद पहली बार आई है इस घर में, या तो वफा ने उसे खुद बुलाया है। ये माँ बेटी का ना कुछ तेवर बदले बदले से लग रहे। अम्मी इसका मतलब है वफा पक्की पक्की इस घर से गई? ये नहीं हो सकता, बल्कि ये हो सकता है कि कुछ दिन की दूरी से हम लोग फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे भला? इधर आ, कान ला। इस घर की तो दीवारों के भी कान हैं। वफा, क्या सोच रही हो? चलो ना अंदर। अरे क्या सोच रहे हो? यार जब से रहमत भाई की शादी हुई है बहुत खामोश और बुझे बुझे से रहने लगा। शादी के बाद इंसान की शख्सियत में चेंजिंग आती है,
लेकिन रहमत भाई को मुझे ऐसा लगता है शादी रास नहीं आई। बहुत टेंशन में रहते हैं। सरप्राइज। मेरी जान, शुक्र तो अपने घर वापस आ गई। यहाँ कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। थैंक गॉड यू आर बैक। वेलकम बैक वफा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी आने की खुशी में, मैं तो भूल ही गया था। ये देखो, ये सब तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स। जब आंटी ने मुझे फोन करके बताया कि तुम घर वापस आ रही हो तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तो उसी वक्त भाग भाग के गया और बेकरी से तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आया हूं मैं, ब्लैक फॉरेस्ट। देखो देखो। वाओ वफा, देखो तो जरा बंटी को तुम्हारा कितना ख्याल है। बंटी तो सारा घर डेकोरेट करना चाह रहा था, मैंने उसको मना कर दिया। आई नो यू लाइक सिंपल थिंग्स, है ना बेटा? जी आंटी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी। माँ, मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ टाइम रेस्ट करना है। आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं आ रही हूँ। माँ, मेरी कुछ प्राइवेसी भी है। आई एम सॉरी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ना। आई होप कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वफा, मेरा आई एम सॉरी बाबरा, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वफा वापस घर क्यों आना चाहती है। एक्चुअली वो शी इज एक्सपेक्टिंग। व्हाट? अम्मा, जरा अपनी बहू की तरफ तवज्जो कीजिए। ना ये मुस्कुरा रही हैं, ना ढंग से बात कर रही हैं। इन्हें हुआ क्या है, पूछें तो क्या हुआ सही। भाई? अम्मा कुछ नहीं, बस ये ऐसे ही बोलते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। ये क्या क्या हो गया? ये मिठाई कहाँ है? खाली हाथ आ गए। मिठाई? किस बात की मिठाई? उफ, मेरी तो भाई आजकल के लड़के। अरे कितनी मर्तबा टेलीफोन पे बहू ने ताकीद की थी कि मिठाई के टोकरे लेते आना, मोहल्ले में मिठाई बंटवानी है। इतनी जल्दी भूल गए? अरे अम्मा कोई बात नहीं, बच्चा है, जहन से उतर गया होगा इसके। ऊपर से कारोबार का बोझ भी तो रहता है इसके कंधों पर। मैं अभी शौकत को फोन करता हूँ। अब्बू जी, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करे? पहली पहली खुशी है खानदान की। तुम्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही है? तुम बाप बनने वाले हो। किसने कहा है आपसे? किसने कहा है कि मैं बाप बनने वाला? कुछ बातें बताई नहीं जाती, भाप ली जाती हैं। और बड़ों को इन बात का तजुर्बा होता है। तुम लोगों को तो बिला वजह बड़ों को झुठलाने की आदत होती है। बजाय किसी गलत फहमी में पड़ने के हम किसी डॉक्टर से कंफर्म करा लेते हैं। अम्मी जान, आप छोटी छोटी बातों पे नाराज क्यों हो जाती? अब्बू जी, आप ही इन लोगों को समझाएं। मैं समझाता हूं तो नाराज हो जाते हैं। अच्छा अच्छा बेटा, कोई बुरा नहीं मानता। भाई देखें, रहमत ठीक कह रहा है। हमें पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। ऐसे ही बगैर तहकीक के मोहल्ले भर में मिठाई बांटने से ये ना हो ना बाद में वो बात ना निकले और मफरूजे की बिना पर हम ये करते रहें तो कितनी सुबकी होगी भला। ठीक है, तुम एक काम करो, कल बहू के घर जाके उसको लेके हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लो, ठीक है? मैं? तुम और कौन? कौन ले जाएगा अपनी बेगम को? तुम ही अपनी बेगम को ले जाओगे ना बेटा। तुम इतने गैर जिम्मेदार कब से हो गए? और मेरी तरफ देखो जरा, ये इतनी बेजारी और चिड़चिड़ापन क्यों आ गया तुम्हारी तबीयत में? वजह तो बताओ।
नहीं अबू जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा वफा को, आप परेशान। अरे समझा करो तुम लोग, शादी के बाद बीवी पहली दफा मैके गई है, जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही तो चिड़चिड़ा तो होगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हो सकता है अम्मा आप ठीक कह रही हो, लेकिन हम तो चिड़चिड़े नहीं हुए थे। क्यों भाई? क्या हो गया आपको? कैसी बातें लेके बैठ गए आप? वेलकम बैक माय डियर वफा। वफा आई है? खैरियत? क्यों? बगैर किसी वजह के वो अपने घर नहीं आ सकती क्या? अरे भाई, ये उसका मैका है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, लेकिन यूं अचानक आ गई इसलिए तशवीश तो होगी ना थोड़ी सी। ये तो आप अपनी बेटी से ही पता कीजिए, वो तो अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। हम कुछ पूछते तो काट खाने को दौड़ती है। ठीक है, मैं उसी से पूछ लेता हूं। पापा वफा बेटा, कहाँ थे? अरे बेटा बस क्या बताऊं, एक मीटिंग में फंस गया था जरा। तुम सुनाओ कैसी हो? तुम कब आई? वो तुम्हें छोड़ गया क्या रहमत? नहीं, मामा लेने आई थी। मामा लेने आई थी? सब खैरियत तो है ना बेटा? हाँ पापा, क्यों? मैं ऐसे नहीं आ सकती अपने घर? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकती हो तुम। लेकिन बेटा क्या ही अच्छा होता अगर रहमत खुद तुम्हें छोड़ जाती। हाँ पापा, बस ऐसे ही अचानक ही प्लान बन गया मेरा आने का। पर डोंट वरी, मैं रहमत से फोन पे इजाजत लेकर ही आई हूँ। बेटा तुम खुश तो हो ना रहमत के साथ? तुम्हें उससे कोई शिकायत तो नहीं है ना? पापा, रहमत बहुत नैरो माइंडेड पर्सन है। बिला वजह मुझ पे शक करता है। लाइक उसके मूड स्विंग्स में समझ ही नहीं पा रही हूँ अब तक। और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब। आई सी। तुम कहो तो मैं खुल के बात करूं रहमत से? नहीं नहीं पापा, वो समझेंगे मैं आपसे उनकी शिकायतें कर रही हूँ। बजाय आपकी बात सुनने के मुझसे और बदगुमान हो जाएंगे। हो सकता है बेटा कि सिर्फ टेलीफोन पर उसे इजाजत लेकर अपनी मामा के साथ यहाँ आना, इसका वो कोई बुरा मतलब ले ले और तुमसे मजीद बदगुमान हो जाए, तब तुम कैसे संभालोगी उस सिचुएशन? मामा, मैंने आप ही कहने पे सब कुछ किया। आपने तो कहा था वफा वहां से नाराज होकर वापस आ रही है, बट मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। क्या मिला आपको सब कुछ करके? वफा ने तो हमसे सीधी मुंह बात तक नहीं की और फौरन से अपने कमरे में चली गई। मैंने ये सब कुछ हुमैरा के कहने पे किया था। उसका ख्याल है कि इस वक्त वफा को हमारी हमदर्दी और सपोर्ट की ज़रूरत है, और शायद इस वजह से रहमत का ख्याल वो अपने दिल से निकाल सके। मगर मेरा ख्याल है हुमैरा को खुद भी ये नहीं पता वफा एक्सपेक्ट कर रही। How is that possible, Mom? अभी अभी तो वफा की शादी हुई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। रहमत और वफा का बच्चा। My fault. I'm gonna kill that bastard. और वो छोटी सी दुकान में ऐसे अकड़ के बैठता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो। मैंने सोचा था कि इस बार मैं उसे पीछे साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन That's it, बंटी। तुम्हें वफा का ख्याल अपने दिल से निकालना होगा। हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उन दोनों को अलग कर सके, और अब तो इसका सवाल भी नहीं पैदा होता।
अगर वो दोनों अलग हो भी गए तो ये मुमकिन नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं। क्यों? क्यों फायदा नहीं है इसका? क्योंकि मैं एक तलाक याफ्ता लड़की को तो अपनी घर की बहू बना सकती हूँ, एक बच्चे की माँ को नहीं। Damn it. ये रिश्ता अनजाना सा। तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, ये मुनासिब नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो यही सोचेगा ना कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो रहमत। अगर ये वफा हमारे बीच में नहीं आती ना, तो इन तस्वीरों में मैं होती तुम्हारे साथ। तुम्हारी उसकी शादी नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई ना तो तुम दोनों खुश नहीं रह पाओगे मेरे और रहमत की तरह। क्या? कैसे उसने वफा भाभी के जाने का पूरा फायदा उठाया, आपका दिल जीतने के लिए आ गई। जरूर आपसे वफा भाभी की बुराइयां भी की होंगी, है ना?